अच्छा भाई, यहाँ देख लो भाइयों, अच्छा ऑब्जेक्ट के अंदर हमने शुरू के 2 चैप्टर देख लिए थे और उसकी हमने थ्योरी पढ़ ली थी। अब ज़रा इधर आते हैं और यहाँ पे देखने के यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं। यहाँ पे इसने आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ज़रिए एक क्लास बनाने का तरीका बताया है। क्या बताया भाई? क्लास बनाने का तरीका बताया। अच्छा, ये वाली जो क्लास है ये नॉर्मल सीएसएस वाली क्लास नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये नॉर्मल सीएसएस वाली एक तो क्लास है नहीं, और दूसरा ये है कि भाई ये एक वेरिएबल है। क्या है भाई? ये एक अदद वेरिएबल है। ये जो क्लास है ना हमारे पास प्लान नाम की, इससे बनता है भाई एक अदद वेरिएबल। क्या बनता है इससे? वेरिएबल बनता है। अच्छा, वो जो वेरिएबल होता है ना, वो कोई नंबर, कोई स्ट्रिंग या कोई बुलियन नहीं होता, ना तो वो एरे होता है ना तो वो ऑब्जेक्ट होता है। वो एक ख़ास तरह का वेरिएबल होता है जो हम खुद बनाते हैं अपनी मर्ज़ी का। समझ आ रही है बात? उस वेरिएबल के अंदर क्या क्या फील्ड्स होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, वो सारी हमारी मर्ज़ी की होती हैं। अब इसके अंदर जो इन्होंने क्लास बनाई है ना, ये बनाई है पुराने तरीके से, ठीक है। ऐसे बनते थी ES5 के ज़माने में। एक बार बना लेते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ बनती थी, शायद हमने पहले ही बनाई थी ना क्लास में। अच्छा, यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि भाई दिस वुड बी अ प्लेन वनीला फंक्शन डेफिनेशन बट फॉर 2 डिफरेंसेस। ये कह रहे हैं कुछ भी नहीं, बस एक नॉर्मल फंक्शन है आपका जो नॉर्मल जावास्क्रिप्ट के अंदर बनता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसके अंदर कुछ चेंजेस है, वो देख लेते हैं क्या है। द फंक्शन नेम इज़ कैपिटलाइज, ठीक है। ये जो फंक्शन का नाम है ये हमारा कैपिटलाइज हुआ है, ठीक है। इसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल है। अच्छा, इसका पहला वर्ड कैपिटल क्यों है, किसी को पता ही है? क्योंकि ये क्लास है। अच्छा, जावास्क्रिप्ट डजंट केयर वेदर यू डू दिस और नॉट, बट इट्स कन्वेंशनल टू डू इट टू डिस्टिंग्विश कंस्ट्रक्टर फंक्शन फ्रॉम रेगुलर फंक्शन। ये कह रहे हैं कि आप इसका जो कैपिटल है पहला वर्ड, इसको कैपिटल रखो या फिर स्मॉल रखो, इससे मसला नहीं है जावास्क्रिप्ट को। ये कैपिटल सिर्फ इसीलिए रखा गया है ताकि ये पता चल सके कि ये क्लास है, ठीक है। क्लास में और नॉर्मल फंक्शन में डिफरेंस के लिए इन्होंने इसको कैपिटल किया है, सही है। अच्छा, आ गया। ये इन्होंने बना दिया एक तरीका। इट्स कॉमन टू यूज द सेम नेम्स फॉर पैरामीटर्स एंड प्रॉपर्टीज बट यू डोंट हैव टू यू कुड राइट। ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे आपको ना एक अदद हमने फंक्शन दिया हुआ है जिससे क्या बनती है भाई, एक अदद क्लास बनती है। क्या बनती है भाई? क्लास बनती है। और क्लास के अंदर ये कह रहे हैं कि जो आपने पैरामीटर के अंदर चीज़ें ली है ना, ये वाली चीज़ें, ये वाले नाम और ये वाले नाम, ये सेम भले से हो या ना हो, जब भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये वाली जो पैरामीटर्स है ना, ये इधर आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। तो इनका आप कोई भी नाम रखो, इसको कोई मसला नहीं है। देखो रखा भी अलग ही नाम है इसमें, ठीक है। अच्छा, आ गया हो। ये कंस्ट्रक्टर आ गया हमारा, पूरा कंस्ट्रक्टर हमने पढ़ लिया था। खैर, अब थोड़ा सा ना और थ्योरी की तरफ आते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने देखा था कि भाई जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है हमारी, वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के पर्सपेक्टिव से नहीं बनी है, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपर जो होता है, जो कोडिंग करता है, उसके हिसाब से नहीं बनी। अच्छा, तो किसके हिसाब से बनी है भाई फिर? इंजीनियर्स के हिसाब से बनी है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होते हैं ना, जो पूरे प्रोजेक्ट को स्टार्ट से लेकर एंड तक डिलीवर करते हैं या सारी चीज़ें जोड़नी होती हैं उनको, उनके हिसाब से बनी है, सही। अच्छा, इस चीज़ को याद रखना है। अभी ज़रा बुक खोलते हैं और यहाँ पे ज़रा इसको देखते हैं कि क्या बात कर रहे हैं। ये वाली बुक पढ़ के आए हो भाई? हाँ भाई, समझे? क्या पढ़ने को बोला था मैंने इसमें? ऑब्जेक्ट चैप्टर 9। हाँ भाई, किसने पढ़ी है बुक? किसने पढ़ा है चैप्टर? नहीं पढ़ा किसी ने भी? क्या बात है।
अच्छा, इस बुक का हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, इंट्रोड्यूसिंग जावास्क्रिप्ट क्लासेस। अच्छा, इसकी तरह थोड़ी सी हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं पहले। Unlike most formular object-oriented programming languages, JavaScript didn't support classes and classical inheritance as the primary way of defining similar and related object when it was created. ये कह रहे हैं कि भाई दूसरी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना, जिनमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की या ऊप्स की सपोर्ट होती है, उनके मुकाबले में जावास्क्रिप्ट जो है ना, वो क्लासेस को, ये क्लासिकल इनहेरिटेंस को, यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को पहले सपोर्ट नहीं करती थी। ठीक है, ये चीज़ हमने कर भी देखी थी क्लास में, या आज भी इन्होंने बुक के अंदर क्लियर कर दी। ऊप्स को पहले सपोर्ट नहीं करती थी। अच्छा, दिस लेफ्ट मैनी डेवलपर्स कंफ्यूज एंड फ्रॉम प्री ECMAScript 1 थ्रो ECMAScript 5। ये कह रहे हैं कि भाई जावास्क्रिप्ट के अंदर ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट नहीं था पहले, तो इसने क्या किया भाई, बहुत सारे जो डेवलपर्स थे या इंजीनियर्स थे ना, उनको कंफ्यूज कर दिया कि भाई इसके अंदर क्यों नहीं है ऊप्स। अच्छा, एंड फ्रॉम प्री ECMAScript 1, यानी जावास्क्रिप्ट का जो सबसे पहला वर्जन था ना ECMAScript 1, वहाँ से लेकर थ्रो ECMAScript 5 यानी ES5 तक इसने क्या किया भाई, ऊप्स की सपोर्ट नहीं दी थी। सही है, तो ES1 से ES5 तक ऊप्स की सपोर्ट नहीं थी, इसी वजह से हमारी पुराने वाली बुक के अंदर ऊप्स का जिक्र नहीं है। अच्छा, many libraries created utilities to make JavaScript look like its support classes। ये बोल रहे हैं ES1 से लेकर ES5 तक ना, ES5 तक क्या हुआ था भाई, बहुत सारी लाइब्रेरीज इन्होंने बनाई और इन्होंने बहुत कोशिश करी जुगाड़ वाले तरीक़ों से कि भाई जावास्क्रिप्ट को किसी तरह से आप क्या कर दो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बना दो। ठीक है ना, उसमें कुछ भी करके कोशिश इन्होंने करी, वो भी हमने देख लिया कि फंक्शन में उन्होंने क्या करा था, वो वाली सारी चीज़। अच्छा, द नंबर ऑफ लाइब्रेरीज कहाँ थे भैया, हाँ, ऑल्दो सम जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स फील स्ट्रांगली दैट द लैंग्वेज डजंट नीड क्लासेस। लेकिन कुछ जो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स थे या कुछ इंजीनियर जो थे, उनका अभी भी ये मानना था कि भाई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड नहीं है, जावास्क्रिप्ट के अंदर अभी तक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की नीड नहीं है, फंक्शनल से हमारे सारे काम हो जाएंगे। अच्छा, द नंबर ऑफ लाइब्रेरीज क्रिएटेड स्पेसिफिकली फॉर दिस पर्पस लीड टू द इंक्लूजन ऑफ क्लासेस। बस ये आगे मोटी मोटी बात कर रहा है जी। क्लासेस क्यों लिखा हुआ है? क्लासेस का मतलब वो भी है, वो भी है, हाँ, जो आप कह रहे डज नॉट नीड क्लासेस, तो क्लासेस हाँ हाँ अलग हाँ, है। नहीं एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ है बिल्कुल। लेकिन सर हम तो क्लासेस आईडीज अलग बोलते हैं ना, वो क्लास आईडी वो CSS वाली होती है। अच्छा, अभी जावास्क्रिप्ट वाली पढ़ो। जावास्क्रिप्ट की क्लास भी तो पढ़ी है हमने। कौन सी पढ़ी है? वो तो CSS का पार्ट होती है ना भाई, अच्छा, वो CSS का पार्ट होती है। क्लास अलग है, डॉक्यूमेंट डॉट पेज लगता है। नहीं वो अलग है। अच्छा, वो फ्रंट एंड में आ जाता है। क्लास लाइक स्ट्रक्चर्स इन ECMAScript 5, ये बोल रहे हैं ES5 के अंदर, एज मेंशन इन ECMAScript 5 एंड अर्लियर जावास्क्रिप्ट हैड नो क्लासेस। यानी ES5 में या उससे पहले वर्जन में जावास्क्रिप्ट के बाद क्लासेस नहीं थी। ठीक है, यानी ऊप्स का सपोर्ट नहीं था। द क्लोजेस्ट इक्विवेलेंट टू अ क्लास वाज क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर एंड देन असाइनिंग मेथड टू द कंस्ट्रक्टर प्रोटोटाइप। ये कह रहे हैं कि सबसे आसान तरीका जो था ना पहले जावास्क्रिप्ट को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड करने का या उसके अंदर क्लासेस बनाने का, वो तरीका ये था कि भाई आप एक अलग फंक्शन बनाओ, भाई इधर आप एक अलग फंक्शन बनाओ और उसके अंदर क्या करो, एक कंस्ट्रक्टर बना दो और कंस्ट्रक्टर के जरिए आप सारी क्लासों को जुगाड़ वाले तरीके से काम करो। ठीक है, अच्छा, एन अप्रोच टाइपिकली कॉल्ड क्रिएटिंग अ कस्टम टाइप फॉर एग्जाम्पल। ये कह रहे हैं भाई ये तरीका था पुराना, ऐसे बनता था आपके पास एक अदद क्लास। ठीक है, इसको उठाते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या बनती थी भाई आपकी पहले पुराने वाले तरीके से ना, यहाँ पे लिख देता हूँ ओल्ड ES1 to ES5। ठीक है, ES1 मतलब ES5 से पुराना, ES5 पहला वर्जन। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे क्या किया भाई, एक अदद फंक्शन बनाया और उसका नाम रख दिया इन्होंने पर्सन टाइप। क्या रख दिया भाई, पर्सन टाइप नाम रख दिया। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर ना कोडिंग इतनी नहीं है जितनी उसके अंदर थ्योरी है। ठीक है, तो कोडिंग हम बहुत ही कम करेंगे इसके अंदर। अच्छा, फंक्शन इन्होंने बना दिया भाई सबसे पहले तो पर्सन टाइप का, और इसके अंदर क्या पास किया इन्होंने, नेम पास कर दिया। सही, हम कुछ और चीज़ें भी डाल देते हैं। मैं बोलता हूँ आपकी एज भी होगी एक, और आपका जो है वो एक अदद एड्रेस भी होगा। सही, और यहाँ पे आगे बोलता हूँ भाई मैं दिस डॉट एज और दिस डॉट एड्रेस।
ये आ गया अभी। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई प्यारी सी एक अदद क्लास बन गई पुराने तरीके से। अच्छा, यहाँ पे ना देखो 3 डॉट आ रहे हैं। अब इसके ऊपर जब मैं माउस लेके जा रहा हूँ तो मुझे ये बोल रहा है कि भाई दिस कंस्ट्रक्टर फंक्शन may बी कन्वर्टेड टू अ क्लास डिक्लेरेशन। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं भाई, MJS को यूज़ कर रहे हैं ना, नई वाली जावास्क्रिप्ट ES6 हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसके अंदर। तो VS कोड ने पहले इसको पकड़ लिया, बोल रहा है कि भाई ये जो है ना कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है ये कन्वर्ट हो सकता है क्लास के फंक्शन के अंदर। ठीक है, ये जो आपने नॉर्मल जो पुराने तरीके से क्लास बनाई है ना, इसका अब नया तरीका आ गया, इसको नए तरीके से बनाओ। अच्छा, यहाँ लिखा है क्विक फिक्स, मैंने क्विक फिक्स के ऊपर क्लिक किया और कन्वर्ट, ये देखो ये नया तरीका है। ठीक है, अच्छा अभी पुराने तरीके से बनाते हैं। सर इसमें हम वो वैल्यू कौन सी चेंज कर सकते हैं, दिस डॉट नेम या इक्वल टू के बाद वाली? दिस डॉट नेम, इसकी चेंज कर दें सर ताकि याद रहे। हाँ ऐसे चेंज सही। हाँ वो फिर सेम होता है ना, तो बंदे को लगता है सेम। सही है भाई। तो अब ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन सबसे पहले चलेगा और चलते टाइम में क्या करेगा, अपने पास 3 पैरामीटर्स लेगा, नेम लेगा, एज लेगा और क्या लेगा भाई, एड्रेस लेगा। अच्छा, उसके बाद ना यहाँ पे आके बनाएगा एक अदद ऑब्जेक्ट। क्या बनाएगा भाई, एक अदद ऑब्जेक्ट बनाएगा। अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर जी सर इसको फंक्शन कहेंगे या क्लास कहेंगे? ये जो स्ट्रक्चर बना है अभी जो बना है अभी ये फंक्शन यार, इसको फंक्शन कह सकते हो, भी कह कुछ भी कह लो, कंस्ट्रक्टर फंक्शन कह लो, क्लास कह लो, कह सकते हैं, मतलब इंटरव्यू जैसे क्योंकि पुरानी चीज़ हो गई ना। पुरानी हो गई ना, ये इस्तेमाल नहीं होती, होती है लेकिन पुराने तरीकों में इस्तेमाल होती है। सर ऑब्जेक्ट तो फिर हमारे काम का है ही नहीं। सिंटेक्स इसका ये पुराना वाला है लेकिन काम वो बिल्कुल सेम करती है। अभी इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने क्या किया भाई, एक फंक्शन बनाया, क्लास फंक्शन कह लेते हैं इसको, और 3 पैरामीटर इसके अंदर पास किए, नेम, एज और एड्रेस। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे इन्होंने इस फंक्शन के अंदर ना एक ऑब्जेक्ट बना हुआ था पहले से, इन्होंने इसके अंदर ही कुछ ऐड कर दिया। क्या ऐड कर दिया भाई, इन्होंने बोला दिस डॉट यूजर नेम, यानी इस फंक्शन के अंदर क्या करो, एक अदद प्रॉपर्टी ऐड करो यूज़र नेम के नाम की। क्या ऐड करो भाई, यूज़र नेम के नाम की एक अदद प्रॉपर्टी ऐड करो। अच्छा, यूज़र नेम की जो प्रॉपर्टी ऐड हुई है ना, उसके अंदर क्या पास करो भाई, आप नेम को पास कर दो। अच्छा, यूज़र एज जो बनी है उसके अंदर क्या पास कर दो भाई, एज कर दो, और होम एड्रेस के अंदर आप जो एड्रेस यहाँ से उठ के आ रहा है उसको पास कर दो। अब यहाँ पे आते हैं और देखते हैं इसको हमने इस्तेमाल कैसे करना है। मैं बोलता हूँ भाई लेट और user1 इज इक्वल्स टू न्यू पर्सन टाइप। ठीक है, या इसको हम बोलते हैं भाई न्यू यूज़र, इसका कैपिटल है, ठीक है, न्यू यूज़र। सही है, और यहाँ पे आके पास करते हैं इसके अंदर, बोल रहे अभी नेम पास कर दो। नेम के अंदर मैंने बोल दिया भाई, नहीं जम्मू नहीं, हम पास करते हैं इसके अंदर हम्माद। ठीक है, अच्छा हम्माद भाई की एज है अपना 35 साल, एड्रेस मांग रहा है तो एड्रेस यहाँ पे डाल देते हैं हम कराची। ठीक है, ये आ गया भाई। तो अब क्या होगा भाई, यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ, फंक्शन जैसे ही कॉल हुआ तो ये वाला हमारे पास इसके अंदर इसने ऑब्जेक्ट बनाया, और ऑब्जेक्ट बना के इसने जो ऑब्जेक्ट के अंदर जो वैल्यू हमने डाली थी इसके अंदर पास कर दी, और पास करने के बाद ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट हमें यूज़र1 के अंदर मिल जाएगा। अच्छा, कंसोल कराते हैं ज़रा यूज़र1 को और देखते हैं कि हमें क्या इसके अंदर नज़र आता है। ठीक है, अच्छा इधर आओ भाई, ये देखो। ठीक है, पूरा ऑब्जेक्ट मिल गया हमें, होम एड्रेस, यूज़र एज और यूज़र नेम। यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे यूज़र लिखा हुआ है बड़ा बड़ा। ठीक है, ये क्यों लिखा हुआ है, किसी को पता है? वो बता रहा है ना कि यूजर का एक डाटा है कहाँ। यूज़र का तो डेटा है। अच्छा, अगर यहाँ पे आके मैं बोलूँ कि भाई console.log 12 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, 12 नंबर मैंने कंसोल का दिया, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ अगर मैं यहाँ पे आऊँ और यहाँ पे एक अलग ऑब्जेक्ट और रिटर्न कराऊँ, बोलता हूँ भाई एक ऑब्जेक्ट मैंने बनाया और यहाँ पे इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है, यहाँ पे भी नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ क्यों दिख रहा है, ये मुझे क्यों दिख रहा है यहाँ पे, वो क्लास है। ठीक है, वो आपको ये बता रहा है कि भाई ये जो ऑब्जेक्ट बना है ना, ये वाला, ये यूज़र नाम की क्लास से बना है। किससे बना है भाई, ये यूज़र नाम की क्लास से बना है। सही है भाई, क्या दे रहा था वो दोबारा लगाइएगा एबीसीडी वाला। पहले कुछ नहीं दे रहा था, अच्छा पहले उससे पहले ही दे रहा। पहले कुछ भी नहीं दे रहा।
जी तो ऊपर जो हम यूजर के जो अपने क्लास बनाई है इसके नाम दो दफा यूजर नेम क्यों लिखता है ये? कहाँ लिखा है भाई? जो ऊपर ये यूजर नेम यूजर एज ऊपर ऊपर हाँ ये तीन जो है ये ऑब्जेक्ट बन रहा है ना भाई, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया है। ऑब्जेक्ट बनाया है। देखो एक ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट के अंदर यूजर नेम नाम की फील्ड होगी और उस फील्ड के अंदर क्या वैल्यू होगी जो यहाँ पे पास हो रही होगी। यहाँ पे भी क्या पास हो रहा है भाई, हमारा पास हो रहा है, तो यूजर नेम की फील्ड होगी और उसके अंदर हमारा नाम पास हो जाएगा। ठीक है, देखो यूजर नेम और हमारा आ गया। ठीक है, यूजर एज आ गई 35। नेम ने हमने पैरामीटर में गेट कर लिया, नेम को हमने पैरामीटर में लिख दिया, अब उस नेम को नीचे आके डायरेक्ट जो हमने वेरिएबल बनाया यूजर 1 के नाम पे यहाँ लिख देते हैं। ऐसे कर सकते हो आप, ऐसे कर दो, हो गया सिम। अच्छा तो ये समझ आया सबके पुराना वाला तरीका। अच्छा इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है भाई आपकी मेथड्स। हमने एरे पढ़ा था और एरे के हमने देखा था कुछ मेथड्स होते हैं। अगर यहाँ पर मैं एक एरे बनाऊँ और डॉट इसके ऊपर लगाऊँ, कॉन्स्ट माई एरे, एम्प्टी एरे आ गया और बोलता हूँ भाई माई एरे डॉट। तो देखो इस एरे के कितने सारे हमें मेथड देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अच्छा मेथड में और फंक्शन में डिफरेंस होता है। कौन बताएगा क्या डिफरेंस होता है मेथड में और फंक्शन में? हाँ भाई शायद सर मेथड पहले से बने बनाए वो होते हैं, फंक्शन जो हम बनाते हैं। सही है, मेथड वो होते हैं जो पहले से बने होते हैं और फंक्शन वो होते हैं जो हम बनाते हैं। एक डिफरेंस तो ये हो गया, और बाकी हाँ भाई मेथड और फंक्शन के दरमियान डिफरेंस। फंक्शन में नहीं नहीं ये नहीं है। देखो फंक्शन जो होता है ना, अगर आपको यहाँ पे एक फंक्शन बना के दूँ मैंने बोला फंक्शन और से हेलो यूजर नेम, ठीक है, एक फंक्शन मैंने बना दिया। अब ये फंक्शन क्या करता है भाई, हेलो रिटर्न करता है। मैंने बोला भाई से हेलो, यहाँ पे आके मैंने बोला भाई यूजर ABCD। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, इसने क्या किया, मुझे हेलो बोल दिया। ठीक है, इसने क्या बोल दिया भाई, हेलो बोल दिया। तो ये तो फंक्शन था जो ऐसे यूज़ होता है। अब मेथड जो होता है ना, मेथड जो होता है भाई वो किसी भी डेटा टाइप के साथ अपना बना हुआ आता है। क्या होता है भाई, किसी भी डेटा टाइप के साथ अपना बना हुआ आता है। जैसे ये एरे है ना, एरे ये क्या है भाई, ये कहते हैं डेटा टाइप है। इसमें थोड़ा नंबर डाल देते हैं। ठीक है, ये जो एरे है ना भाई, ये क्या है, कहते हैं डेटा टाइप है। क्या है ये, डेटा टाइप है। जैसे हमारे पास नंबर था, हमारा बुलियन था, स्ट्रिंग था, वैसे ही एरे भी एक डेटा टाइप है और नंबर भी डेटा टाइप है। कहता है इसको अगर मैं नंबर ही बना दूँ, ठीक है नंबर आ गया। अब ये जो नंबर है ना, ये नंबर डेटा टाइप है। अब मैं बोलता हूँ भाई num1 डॉट। अब डॉट लगा के मैं जो भी काम करवाऊंगा, डॉट लगा क्या करूँगा भाई, जो भी काम करवाऊंगा वो क्या होगा, मेरा एक मेथड होगा। सही है, किसी भी डेटा टाइप के आगे, किसी भी डेटा टाइप के आगे डॉट लगा के कोई भी अगर आपने फंक्शन कॉल करना है, डॉट लगा के आपने फंक्शन अगर कॉल करना है ना ऐसे करके कोई भी, तो ये क्या है भाई, ये गलत मेथड है। और फंक्शन क्या होता है, फंक्शन होता है ये, आपने बोला भाई से हेलो और इसके अंदर आपने कुछ पास कर दिया, कॉल कर दिया। सही है, इसमें कोई डॉट वगैरह नहीं लगा हुआ इधर आपको। सर ये नीचे वाला मेथड था और ऊपर वाला ये क्या था, मेथड। ये फंक्शन है, ये मेथड है। ठीक है, ये मेथड है आपका, जो किसी भी वेरिएबल के आगे डॉट लगा के आप काम कराते हो वो आपका मेथड होता है। और डायरेक्ट जो कॉल करते हो ना वो फंक्शन होता है। सर जैसे डॉट लगा के हम टू फील्ड या स्ट्रिंग नंबर में कर रहे हैं तो इसको क्या कहते हैं, फंक्शन कॉल करना। ये मेथड होता है, सर क्या कहेंगे, मेथड कॉल करना। मेथड कॉल करना है, मेथड लगाना है, कुछ भी करना। जैसे हम एरे के ऊपर लगा लेते ना, यहाँ आ गया ना डॉट मैप
तो यार ठीक है, एरे डॉट मैप। अब मैप जो है ना इसका क्या है भाई, मेथड है। मैप क्या है इसका, मेथड है। अच्छा अगर यहाँ पे बोलूँ कि भाई फॉर ईच लगा दो, अब ये क्या है भाई, फॉर ईच लूप है, लूप है, मेथड है। ये भी मेथड है क्योंकि डॉट लग के आ रहा है ना भाई, डॉट लग के आ रहा है तो मेथड है ये। सही है, किसी भी डेटा टाइप के आके डॉट लगेगा तो वो मेथड होगा, मेथड होगा। सही है भाई। अब फॉर ईच इम्पोर्टेंट है ना, फॉर ईच नहीं इतना इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन कभी कभी यूज़ हो जाता है, इंटरव्यू पूछा जाता है, वरना ज़्यादातर आपके काम मैप से हो जाते हैं। अच्छा ये चीज़ हो गई हमारी। अच्छा अब यहाँ पे अगर हम आए तो हमने ये देखा कि भाई इधर ना क्या है भाई, इधर जो है हमने जो भी वेरिएबल हमने बनाया था उसके अपने कुछ मेथड बने हुए थे। क्या बने हुए थे भाई, अपने कुछ मेथड बने हुए थे। अभी मैंने यहाँ पे एक बात करी थी कि भाई ये जो है ना ये भी एक वेरिएबल की टाइप है। क्या है भाई, ये गलत वेरिएबल की टाइप है। तो क्या मैं इसके अंदर भी कोई मेथड लगा सकता हूँ, लगा सकता हूँ या नहीं लगा सकता, उसूल में तो लगना चाहिए ना मेथड। अच्छा कैसे लगेगा इसमें मेथड, यूजर डॉट, अच्छा यूज़र वन आ गया, नहीं नहीं यूज़र डॉट तो थोड़ी होगा, देखो यूज़र तो एक इसकी टाइप है ना, वन डॉट होगा सर, वेरिएबल की टाइप है ना यूज़र तो, हमने वो सब यूजर वन में सेव करा दिया। यूज़र वन होगा, हाँ, यूज़र वन डॉट अब इसमें लगेगा मेथड। कहाँ है मेथड, क्या चीज़? कौन सा मेथड लगेगा इसमें बताना जरा। आप पता है सर कौन सा मेथड लगाना है आपको? भाई मैंने बोला कंसोल डॉट लॉग यूज़र वन, सही है, इसमें मुझे यूज़र वन नज़र आ गया। ये कहाँ क्या भाई, इसको तो ठीक है, गौर से समझना इस चीज़ को, गौर से बिल्कुल। ये इंटरव्यूज़ के ना आपसे सवाल पूछे जाते हैं। देखो नॉर्मल क्लास बनी, क्लास के जरिए एक यूज़र बना और यूज़र के अंदर हमने कंसोल करा, ठीक है, ये आ गया हमारा यूज़र। अच्छा अगर मैं बोलूँ भाई यूज़र वन डॉट होम एड्रेस, तो यूज़र वन डॉट नेम, तो क्या मिलेगा भाई मुझे, डेटा आ जाएगा। नेम मिलेगा, उनका एड्रेस मिलेगा, जो डेटा है नाम मिलेगा और होम का एड्रेस मिलेगा, ठीक है, कराची और नाम आ गया। यहाँ मेथड नहीं लग सकता। अच्छा अब हम देखते हैं कि भाई ये तो था एक अदद वेरिएबल, क्या था भाई, ये एक अदद वेरिएबल था, और ये जो चीज़ रिटर्न करता है ना वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाता, वो एक क्लास या एक वेरिएबल ही उसको आप बोलोगे, ठीक है। अब अगर वेरिएबल है तो उसका मेथड भी होना चाहिए। नंबर का मेथड हमने पढ़ लिया, डॉट टू फिक्स करके हमने यहाँ पे लगा के देख लिया कि भाई नंबर के तो मेथड हैं। हमने ये भी देख लिया कि भाई एरे के भी मेथड है, ऑब्जेक्ट के भी होते होंगे, है ना। अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई ये जो हमारे पास क्लास बेस पे जो वेरिएबल बनता है, जो कस्टम वेरिएबल में बनाता हूँ, उसके अंदर हम मेथड कैसे बना सकते हैं। तो आपने बोला कि भाई दिस डॉट ग्रीट, दिस डॉट से हेलो, ठीक है। अब मैं इस नाम से क्या कर रहा हूँ, एक अदद मेथड बना रहा हूँ, क्योंकि सर ये ऊपर पैरामीटर में पास नहीं होगा। ऊपर पैरामीटर के अंदर पास नहीं होगा ना, तो यहाँ पे आके आप बोलोगे भाई दिस डॉट से हेलो इक्वल्स टू एक अदद फंक्शन, ठीक है। क्या होगा भाई, ये एक अदद फंक्शन होगा, और इस फंक्शन के अंदर हम पास कर देंगे भाई सबसे पहले तो सर बनाना क्या है? मैं बना रहा हूँ उसका मेथड। मैं चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र वन के आगे डॉट से हेलो लगाऊँ ना, तो ये कुछ ना कुछ काम करे। ऐसा फंक्शन बना रहे हैं जो काम करे। अच्छा अगर मैं बोलूँ कि भाई इधर आके आप पास कर दो अलर्ट दिखा दें। कंसोल डॉट लॉग हेलो यूज़र, सही है। और अब मैं इधर आके बोलूँ कि भाई यूज़र वन डॉट से हेलो, सही है। कंसोल में यूजर वन प्रिंट करवा रहे हैं क्या? कंसोल में हमारे पास हेलो यूज़र आएगा, सही है भाई। क्या आएगा हमारे पास, यूजर वन को प्रिंट करवाएंगे कंसोल में, तो हमारे पास ये सारे आएंगे ना, नेम, हाँ ये सारे आएंगे, सारे ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज आएंगे सब आ गए, और उसके अंदर ठीक है। और से हेलो इसलिए क्या वाला है भाई, से हेलो जो है वो एक अदद फंक्शन फंक्शन बना दिया इसने। अच्छा
अब अगर मैं इधर आऊँ और यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई यूजर वन डॉट user1 say hello, से हेलो कॉल किया। ठीक है। देखो user1 के आगे मैंने जैसे डॉट लगाया ना, इसने मुझे सजेस्ट कर दिया कि भाई इसके अंदर क्या है, एक अदद से हेलो नाम की एक अदद प्रॉपर्टी है। इसको आपने पकड़ के, आपको पता है ये फंक्शन है, क्या है भाई, ये एक अदद फंक्शन है, इसको आपने कॉल कर दिया डायरेक्ट आगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि भाई user1 के अंदर ये फंक्शन बना हुआ है इस वेरिएबल के अगेंस्ट। अब ये फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा तो ये वाला जो कंसोल है ये भी चल जाएगा, ठीक है। ये देखो आ गया, सही है। तो अपनी मर्जी का कस्टम वेरिएबल और उस वेरिएबल के जो मेथड होते हैं वो भी हमने बनाना सीख लिया। अच्छा, अब थोड़ा सा ये देखते हैं कि भाई अब हेलो यूजर तो आपने लिख दिया, अब इसके अंदर ना बंदे का नाम भी आना चाहिए। तो बस यहाँ पे आके बोलो सीधा सीधा दिस डॉट यूजर नेम, सही है। ये देखो आगे, अब ये दिस डॉट यूजर नेम सर ऊपर से उसकी प्रॉपर्टी उठा रहा है ना, ऊपर से उसकी प्रॉपर्टी उठा रहा है, यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी उठा रहा है, यहाँ पे पास कर रहा है। और जब यहाँ पे पास हो रही है तो यूजर के अंदर जो नाम मैंने पास किया था वो यहाँ पे मेरे पास होके आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे एक और बना सकता हूँ। मैं अगर बोलूँ कि भाई यहाँ पे आ जाओ और यहाँ पे आके ना से हेलो के साथ साथ गेट एज कर दो, ठीक है। और यहाँ पे कंसोल क्या करो भाई आप, दिस डॉट यूजर एज। समझ आ रही है बात? यस सर। अब ये आ रही है समझ? अब जैसे मैं यहाँ पे आके बोलूँगा कि भाई user1 डॉट गेट एज, अब क्या करेगा भाई, ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा एज फंक्शन चलाएगा और एज को पकड़ के लाएगा, दिस डॉट यूजर एज को, और उसके अंदर जो भी एज पास होगी वो यहाँ पे आके पास कर देगा, ठीक है, 35 वाला। अच्छा, ये सब प्रॉपर्टीज है, उसको हम कॉल कर रहे हैं। ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप एज अ मेथड कॉल कर रहे हैं। अच्छा, ये बाहर कैसे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, यूजर1 डॉट क्योंकि वो उसका है सर। डॉट होना ना, देखो user1 के अंदर हमने क्या किया था, सबसे पहले यूजर नेम ऐड किया था। अब user1 डॉट यूजर नेम मैंने जैसे ही लिखा तो मुझे एक्सेस हो रहा था यूजर का नाम। तो जब मैं user1 डॉट से हेलो लिखूंगा तो वो भी एक्सेस होगा, होगा नहीं होगा? प्रॉपर्टी है, मतलब उसकी फंक्शन है, वो एक्सेस होगा ना भाई। अब हमने बोल दिया दिस डॉट यूजर नेम, यूजर नेम क्या, दिस ये डॉट यूजर ये वाला, तो हाँ वहाँ से लिया हाँ ये यहाँ से उठा के लेकर आ जाएगा। क्लास का जो मकसद है ना वो यही है कि जितने भी काम आपको करने हैं ना वो क्लास के अंदर रहते हुए ही करोगे, बाहर कोई अलग से आपने फंक्शन नहीं बनाना। बाहर से कॉल कर। क्लास के जितने भी फंक्शन बनेंगे ना वो सारे आपकी क्लास के अंदर ही बनेंगे, ठीक है। तो यही वजह है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ये चीज़ पसंद है और डेवलपर को पसंद नहीं है, वो बोलते हैं अपनी मर्जी का फंक्शन बनाऊंगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई एक और बनाते हैं ना, मैं बोलता हूँ भाई दिस डॉट और मैं बोलता हूँ भाई सेट एज, सेट एज। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस बंदे की एज को सेट कर रहा हूँ, यानी इस बंदे की एज को मैं चेंज करने लगा हूँ। क्या करने लगा हूँ भाई, चेंज करने लगा हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे आगे बोलते हैं कि भाई सबसे पहले तो दिस डॉट यूजर एज, ठीक है, एज मुझे चेंज करनी है ना, तो मैंने बोला दिस डॉट यूजर एज इज इक्वल्स टू बराबर कर दो एज के बराबर कर दो या फिर पास्ट एज के बराबर कर दो, यहाँ से पास होते आएगा इधर, ठीक है। तो अब क्या होगा भाई, सबसे पहले एक फंक्शन आपने बना दिया और जब आप उस फंक्शन को कॉल करोगे ना तो उस फंक्शन के अंदर ना एक चीज़ आर्गुमेंट के अंदर पास करोगे, तो वो जो आर्गुमेंट आप पास करोगे वो आपको यहाँ मिलेगा, ठीक है। वो आर्गुमेंट कहाँ मिलेगा भाई, आपको यहाँ मिलेगा। और आपने क्या किया, यूजर की एज को पकड़ा और उसके अंदर वो आर्गुमेंट आपने हमने बोल दिया पास पास कर एज को दिया। ले लिया, पास जो एज जो भी करिए ना वो ले लो आप बस। अक्सर नीचे आके हम पास एज लिखेंगे। तो भाई user1 डॉट सेट एज, और मैंने बोला भाई इसको जो है ना 50 साल का कर दो। इसकी जाम है यहाँ ये वाला जो नंबर है ना ये जाएगा उसमें, ये जाएगा इधर, यहाँ से आर्गुमेंट ले रहे हैं, वहाँ से पिरामिड इधर आएगा और इधर आगे क्या होगा भाई, ये इधर आ जाएगा, इधर आगे पास हो जाएगा। नीचे आके बराबर हो जाएगा। समझ आई ये चीज़ या नहीं आई? बस कुल मिला के यही है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। इसमें बहुत सारी चीज़ें भी हैं एडवांस, लेकिन वो भी हमें नीड नहीं है पढ़ने की। अच्छा, अब अगर मैं user1 को कंसोल कराऊंगा नीचे, तो अब इसकी एज क्या आनी चाहिए, 50 आएगी। 50 पहले आएगी, फिर उसके बाद यूजर1 जो आएगा वो आएगा 50 आएगी, नहीं 50 तो लाजमी आएगी। 50 आएगी ना, क्योंकि आपने चेंज कर दिया उसको। आओ ज़रा, ये देखो 50 आ गई।
ठीक है। अच्छा इसी तरह से आप अगर आओ और अच्छा अब ये जो मेथड आप बना रहे हो ना, इस मेथड की कोई लिमिट नहीं है, आप जितने चाहो बना सकते हो। मैंने बोला भाई दिस डॉट सेट नेम, ठीक है। यहाँ पे नाम पास करेंगे और बोलेंगे भाई दिस डॉट यूज़र नेम, और इसको आप बराबर कर दो पास हुए हुए नाम के, ठीक है। और बोलते हैं भाई यूज़र वन, क्या हो रहा है भाई, यूज़र वन डॉट सेट नेम, और मैंने बोला भाई जंबो, ठीक है। अच्छा अब क्या होगा भाई, ये सेट नेम वाला फंक्शन कॉल होगा, जंबो नाम यहाँ पे पास होगा और पास होके ऊपर वाली वैल्यू को वो चेंज कर देगा, ठीक है। आओ ज़रा जंबो आ गया, सही है भाई, समझ आई ये चीज़ सबके। अच्छा अब ये बन गई भाई मेरी एक अदद प्यारी सी क्लास, क्या बन गई, ये मेरी एक अदद क्लास बन गई। अच्छा इस क्लास से मैंने क्या किया भाई, सबसे पहले तो एक ही यूज़र को बनाया था, यूज़र वन मैंने यहाँ पे प्रिंट कराया था। अब अगर मैं यहाँ पे चाहूँ तो क्या मैं यूज़र टू भी बना सकता हूँ उससे, रीयूज कर सकते हैं। क्या मैं इसको रीयूज़ कर सकता हूँ, Yes, sir. ठीक है आओ करके देख लेते हैं। मैंने बोला कि भाई मैंने यूज़र वन बनाया था, अब मैं बोलता हूँ भाई लेट यूज़र टू, नया बनाना पड़ेगा ना। मैंने बोला भाई न्यू यूज़र, ठीक है। तो हमने एक बनाई। क्लास हमने एक बनाई है, उस क्लास को आप इस्तेमाल कर रहे हो, अच्छा ठीक है। ऑब्जेक्ट वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना कि प्रॉपर्टीज़ के नाम चेंज हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, गलती हो सकती है डेवलपर से या बंदों से, तो उसके लिए हमने क्लास बनाई थी। अब जब आपने क्लास बना दी तो उसके अंदर वैल्यू भी पास करोगे। अच्छा तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई यूज़र टू के नाम का आपने वेरिएबल बना दिया, और उसके अंदर क्या कर रहे हो भाई, इधर देख लो यार, यूज़र टू के नाम का आपने वेरिएबल बना दिया और उसके अंदर क्या करोगे, अब एक नया यूज़र आप बनाओगे। अच्छा नया यूज़र बनाते हैं हम लोग, मैंने बोला अंकल जॉन, और अंकल जॉन की जो एज है वो 90 साल है, और अंकल जॉन जो है वो अपना कैलिफोर्निया के अंदर रहते हैं, ठीक है। अच्छा मैंने बोला कंसोल कराओ आप यूज़र नंबर टू को, किसको चेंज कराओ भाई, यूज़र टू को आप कंसोल कराओ, सही है भाई, यूज़र टू आ गया, कैलिफोर्निया, अंकल की एज आ गई, सारी प्रॉपर्टी अभी आ रहा है। फंक्शन भी सारे आ रहे हैं जो ऊपर बनाए थे, सारे फंक्शन यहाँ पे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो इसी वजह से बंदों को पसंद है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अच्छा ये हो गया। अब अगर मैं, अब एक कन्फ्यूजन है मुझे ना यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई यूज़र टू डॉट सेट नेम, और इसके अंदर पास कर दूँ भाई मैं, क्या पास करूँ, नाम बताओ कोई अच्छा तो, अली शकूर शकूर, शकूर ठीक है। अच्छा यूज़र टू के अंदर पहले नाम क्या था, मैंने क्या नाम पास किया था, शकूर नहीं पहले क्या नाम पास किया था मैंने, अंकल जॉन अंकल जॉन पास किया था। अच्छा अंकल जॉन को मैंने चेंज करके क्या कर दिया, शकूर कर दिया। सवाल ये है कि वहाँ से भी होगा नहीं होगा, हाँ ऐसा ही आपका सवाल ये होगा वहाँ से होगा नहीं होगा, पुराना नहीं, यूजर बना हाँ मैं यही कह रहा हूँ कि पुराने यूज़र में चेंज होगा या फिर नहीं होगा। नहीं होगा। जहाँ हमने जंबो का नाम डाल दिया, कि जहाँ पे हमने हमारा नाम डाल दिया था, हमने ओवरराइड करते रह रहे हैं ना, क्योंकि मैंने हमारा डाला फिर नीचे जंबो, अब यहाँ पे यूजर टू में हमने अंकल जॉन डाला फिर शकूर डाला, नहीं होगा सही, क्योंकि हमने नहीं होगा user change। बना दिया ना। वो यूजर अलग है, ये यूजर ये अलग user वो यूज़र अलग है, ये यूज़र अलग है, ठीक है। तो नाम हमारे पास चेंज नहीं होगा। देखो यूज़र वन के अंदर वही आ रहा है जंबो, वही नाम रहेगा, इसमें अलग और हो इसके अंदर शकूर हो जाएगा हमारे, सही है। अच्छा अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक फ़ायदा और भी है कि अगर मुझे इस वेरिएबल के अंदर, फॉर एग्जांपल मुझे इसके अंदर ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर मुझे नीड नहीं है, मुझे इसके अंदर नीड है एक नई प्रॉपर्टी ऐड करने की, क्या करने की भाई, नई प्रॉपर्टी ऐड करने की। तो बस मैं सिंपल वहाँ पे जाऊँगा और सिंपल यहाँ पे जाके मुझे बस एक जगह चेंज करना है, क्या करना है भाई, मुझे एक जगह चेंज करना है। वो चेंजेस यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पे भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे, यूज़र वन में भी यूज़र टू में भी, क्योंकि दोनों जो यूज़र्स हैं वो एक ही क्लास से बने, जी दोस्त। सर मेरा सवाल ये है, अभी जो आपने नेम एज एड्रेस ऊपर बना दिया, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं फ़ोन नंबर भी ऐड करूँ, लेकिन वो सिर्फ मेरे यूज़र टू में है, यूज़र वन वैसे का वैसे ही रहे। यूज़र टू में भी है, हाँ यूज़र टू में है, बस यूज़र वन में ना है, फ़ोन ऐड करना है। अब क्या फ़ोन ऐड करना है। देखो यहाँ पे आप आओ और यहाँ पे आके आप सबसे पहले ले लो
फोन ले लिया, फ़ोन आपने ले लिया, सही है। ठीक है। अच्छा फ़ोन के अंदर आप क्या करो भाई, दिस डॉट फ़ोन नंबर इक्वल्स टू फ़ोन, और यूज़र 2 के अंदर आके यहाँ पे आके फ़ोन नंबर ऐड कर दो बस। उसमें ऐड ही नहीं करो, यूजर वन में आएगा। अच्छा, यूज़र 1 में आएगा ही नहीं, यूज़र 1 में नल आ जाएगा। अब देखते हैं क्या कोई एरर आता है, क्या आता है। देखो यूज़र 1 के अंदर फ़ोन नंबर अनडिफाइन आ गया, और यूज़र 2 के अंदर फ़ोन नंबर आपका आ गया, ठीक है। तो जो चीज़ यूज करेगा उसी के पास आएगा। जो चीज़ चाहिए वो पास कर दो बस। सर तो अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? नहीं ना, अच्छा तुम चाह रहे हो कि प्रॉपर्टी नहीं आए? हाँ नहीं यार ऐसा तो नहीं करो, ऐसा तो होगा ना। क्योंकि वो मेन तो बेस तो उसका वही है ना। बेस तो वही है ना, ब्लूप्रिंट तो सेम है ना। कल को आपको अगर ऐड करना पड़ा फिर क्या करोगे? नहीं, चीजें सेम है दोनों, चीज़ें सेम है दोनों। एक में डालेंगे तो दोनों में आएगा। अच्छा अब इसके अंदर ना देखो, यूज़र 1 के सारे प्रॉपर्टीज और सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए, और यूज़र 2 के सारी प्रॉपर्टीज और सारे फंक्शन यहाँ पे आ गए। अब अगर मैं यहाँ पे आऊँ, यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई दिस डॉट इंक्रीज एज, सही है। अब ये क्या करता है, बंदे की एज को बढ़ाता है, एज को इंक्रीज करेगा। और मैंने बोला कि भाई फंक्शन, सर ऐसा कोई फॉर्मूला है इसको बढ़ाने का? प्लस प्लस इंक्रीमेंट का फंक्शन बोल दिया, और मैंने बोला कि भाई एज टू ऐड, कितनी एज आपने ऐड करनी है। और मैंने बोला भाई इसको पकड़ो, और इसके अंदर आप बोलोगे भाई यूज़र एज को आप बराबर कर दो किसके, हाँ भाई क्या करूँ आगे? सर इंक्रीज है, आपने बताया फंक्शन बनाया एज टू है। क्या करना है सर? एज बढ़ानी है ना? एज बढ़ानी है, यानी अगर 50 साल है ना तो यहाँ पे मैं 10 पास करूँ और वो 50 से 60 हो जाए। दिस डॉट यूजर एज इक्वल्स टू, सर यहाँ पे कुछ भी लिख दें, इंक्रीज एज लिख दें। अब ये ऐड कर दूँ, अब नीचे वो लगाएं, नीचे प्लस प्लस लगेगा। ऐसे होगा। पुरानी वाली एज के अंदर नई वाली एज को प्लस कर दो। हाँ यही होगा सर। अगर मुझे उसकी एज को 10 साल बढ़ाना है तो मैं डॉट इंक्रीज एज करके 10 लिख दूँ उसके अंदर, और वो पुरानी वाली एज को पकड़े और उसके अंदर 10 को जमा कर दे और उसको पुरानी नई वाली में डाल दे। ऐसे ही करेंगे, नहीं आ रहा समझ। नहीं आई समझ? सर आप पहले कर लेना, इसको पहले कंप्लीट तो करें। अच्छा कंप्लीट कर हो गया, बस ये कंप्लीट। हाँ तो हो गया, नंबर तो दे दीजिए। नंबर कौन सा नहीं, अभी नंबर? सिर्फ एक इंक्रीमेंट है, अभी सिर्फ एक अच्छा एक इंक्रीमेंट तो बहुत करेगा ये। खुद ब खुद नहीं करेगा, यहाँ पे आप खुद पास करोगे कि आपको कितनी बढ़ानी है, तो बोलो पास तो करें। खुद पास करोगे ना। इधर आओ और यहाँ पे आके बोलो भाई यूज़र 2 डॉट पास से लेते हैं। क्या था भाई, इंक्रीज एज। इंक्रीज एज मैंने कहा भाई इसकी एज को आप कर दो 10। अब क्या आएगा ये? अच्छा पहले 50 थी, यहाँ पे मैंने 10 पास कर दिया, सही है। ठीक है। 10 मैंने यहाँ पे अगर पास कर दिया तो यहाँ पे 10 पास होगा। अच्छा ये 10 पुरानी वाली एज कितनी थी भाई? 50 थी, 50 और नई वाली कितनी है? कितनी हो गई? इस वेरिएबल में मुझे क्या मिलेगा? 60 मिलेगा, और इसको मैंने पकड़ के इसके अंदर पास कर दिया। तो यूज़र की जो एज होगी वो अब क्या हो जाएगी भाई? 60 हो जाएगी, यानी जितना मैं ऐड करता जाऊँगा उतना वो उसके अंदर प्लस प्लस करता जाएगा, ठीक है। तो इंक्रीज एज करा मैंने 10 को, और पहले इसको कंसोल करा देंगे पुराने वाले में क्या आ रहा है, ठीक है। देखो अभी क्या आ रहा है यहाँ पे, 100 क्यों आ रहा है भाई? क्योंकि 35 के ऊपर बात। अच्छा 90 में हमने 10 को ऐड कर दिया ना। अच्छा अच्छा समझ गया, ये लो ना, ये आ गया ना, 100 आ गई इसकी एज। 90 थी 10 आपने ऐड कर दी, 100 हो गया सारा काम, सही है। अच्छा अगर यहाँ पे मैं 20 करूँ तो 110 आएगा क्या? आ गया भाई, आ गया, क्या बात है, सही है भाई। तो मेथड सबके समझ आ गया कि मेथड कैसे, अपने मेथड कैसे बनाने हैं आपको, समझ आ गई चीज़? थोड़ा मुश्किल है सर, एक सफर प्रैक्टिस मतलब होगी। प्रैक्टिस होगी और कुछ भी नहीं है। अच्छा तो अपने हिसाब का कस्टम वेरिएबल हमने बनाना सीख लिया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, और क्या कर लिया भाई? उसके मेथड बनाना सीख लिए, उनको इस्तेमाल कैसे करना है सारा। अच्छा इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर सकते हो। अब क्या क्या ऐड कर सकते हो आप खुद देखो। आप अगर चाह रहे हो कि ये जो नाम मैंने लिखा है सेट नेम का जो है, इसके अंदर नाम से पहले कुछ ऐड करना है ना, तो सेट फर्स्ट नेम के नाम पर एक बना दो मेथड, और उसके अंदर फर्स्ट नेम को पास करो और पुराने वाले के अंदर ऐड कर दो। लास्ट नेम ऐड करना है, अच्छा लास्ट नेम हमने ऐड कर दिया। कोई आपने कोई और वेरिएबल बना दिया, आपने बना दिया बुक टाइप का एक वेरिएबल बना दिया, जैसे हमने यूज़र का बनाया ना, ऐसे ही आपने बुक नाम की एक क्लास बना दी, उसके अंदर बुक का नाम डाल दिया, बुक का स्टेटस आपने डाल दिया।
अब अगर कोई बुक आपकी सोल्ड हो रही है तो आपने बुक डॉट सोल्ड करके एक मेथड बना दिया, जैसे बुक डॉट सोल्ड आप क्लिक करोगे तो वो बुक का जो स्टेटस है वो चेंज होकर सोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बहुत सारी चीज़ें अपने पास बना सकते हो। अच्छा भाई आगे आओ ज़रा बुक के अंदर। तो ये चीज़ तो इन्होंने बता दी कि भाई आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इधर आओगे, ये आपने बना दिया, और देखो इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल वही काम किया भाई, बस प्रोटोटाइप करके एक चीज़ इन्होंने बना दी यहाँ पे। प्रोटोटाइप करके आप भी करोगे तो आपको भी पता लग जाएगा कि प्रोटोटाइप से क्या होता है, काम बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, अगर पर्सन टाइप के अंदर आप प्रोटोटाइप भी लगा दो ना तो काम बिल्कुल सेम ही है। प्रोटोटाइप क्या चीज़ है सारी? यार प्रोटोटाइप ना एक तरह का ऑब्जेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ पे आऊँ ना किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, तो यहाँ देखो ये आ गया आपका प्रोटोटाइप। हाँ, अब इसके अंदर पता है क्या होता है, इसके अंदर ना सारे के सारे मेथड होते हैं, सारी की सारी चीज़ें होती हैं जो भी उस एक ऑब्जेक्ट के अंदर हो सकती हैं। अच्छा ठीक है, जो उस भी ऑब्जेक्ट के चीज़ें हो अंदर। सकती हैं वो ये होती हैं। हाँ, अब अगर आप यहाँ पे आके इसको बोलोगे ना कि भाई इस यूज़र की क्लास के अंदर मुझे कुछ और ऐड करना है, अब आपको ऊपर जाना पड़ेगा क्लास के अंदर, तो ये बोलता है भाई यहाँ पे आओ सीधा सीधा और बोलो कि भाई यूज़र डॉट प्रोटोटाइप डॉट प्रिंट यूज़र एंड। ठीक है, तो यूएस आपने बड़ा रखा है यूजर एंड एज का। सही है। और यहाँ पे इसने क्या बात करती भाई, ये बोल रहा है इसको पकड़ो और यहाँ पे दिस डॉट नेम को कंसोल करा दो, बस इतनी सी बात। खैर ये मतलब इसकी नीड हमें होगी नहीं करना, लेकिन चलो थ्योरी ये पढ़ लेते थोड़ी सी। सही है, तो अब क्या होगा भाई, देखो कुछ मेथड ऐसे थे जो हमने अंदर बना दिए थे, कुछ मेथड ऐसे हो सकते हैं जो हमें बाहर बनाना पड़े। सही है, आप नहीं चाह रहे कि मैं वहाँ जाके कुछ करूँ, वहाँ आके चेंजेस करूँ, नीचे बना लिया आपने दोबारा। जैसे ऑब्जेक्ट को हम ओवरराइड करते थे, वैसे ये वाली भी चीज़ है, इसके अंदर आप क्या कर रहे हो, पूरी क्लास को एक फंक्शन ऐड कर रहे हो, उसके अंदर कोई चीज़ आप ओवरराइड कर रहे हो। मुझे तो ये अभी भी ऑब्जेक्ट ही लग रहा है। ये क्लास की तरह की चीज़ है ये ऑब्जेक्ट ही अंदर क्लास से। लग रहा है पूरा सोर्स सॉरी। अच्छा अब क्या होगा भाई, अब यहाँ पे होगा ये कि भाई आप यहाँ पे आके जैसे बोलोगे ना यूज़र वन डॉट प्रिंट यूज़र एंड एज, तो अब यहाँ पे आपको यूज़र का नाम और यूज़र की एज नजर आएगी क्या? यूजर एज की प्रॉपर्टी हो गई ऊपर जो क्लास हाँ इसकी प्रॉपर्टी होगी, ये वाली जो चीज़ है ना, ये वाली चीज़ यहाँ पे पास हो जाएगी, यहाँ पे ऐड हो जाएगी नीचे। इधर आके ऐड हो जाएगी ये चीज़, और जब यहाँ पे ये ऐड हो जाएगी तो यहाँ पे काम बिल्कुल हमारे पास सही करेगी। ठीक है भाई, ये देखो आ गया, नाम आ गया और एज आ गई। ठीक है, ये मतलब क्लास से बाहर हम कर सकते हैं ताकि हमें ऊपर हाँ। नहीं जाना पड़े। इसकी नीड वैसे होती नहीं है, लेकिन चलो यहाँ भी लिख देता हूँ कि भाई आउटसाइड प्रॉपर्टी मेथड। सही है, क्लास के अंदर मेथड ऐड करने का ही अल्टरनेटिव है। अगर आपको क्लास के अंदर कोई मेथड ऐड करना है तो आप बाहर से भी उसको कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाली जो चीज़ हमारे समझ आ गई कि जो ऊप्स वाली जो चीज़ है, ये तो क्लियर हो गई ना भाई हर एक को। अच्छा तो ये तो हमने हमारा पुराना तरीका, अब थोड़ा नया नया वाले भी देख लेते हैं क्या होता है। क्लास डिक्लेरेशन, द सिंपलेस्ट क्लास फॉर्म इन ECMAScript 6 इज द क्लास डिक्लेरेशन विच लुक सिमिलर टू क्लासेस इन अदर लैंग्वेजेस। ये कह रहे हैं कि पुराना वाला जो तरीका था वो तो फंक्शन से बनता था। ठीक है, वो क्या था भाई, हमारे पास फंक्शन था। मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ और इसको ना अलग ही कर देता हूँ, बोलता हूँ उसको ES5 आप ES6 वाले ना अलग से पढ़ते हैं। सही है भाई, वेल अच्छा, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई जो ES5 वाला जो था ना, ये वाला फंक्शन वाला, ये तो फंक्शन से बनता था क्लास, लेकिन ES6 के अंदर क्या आ गई भाई, ये कहता क्लास डिक्लेरेशन आ गई। ES5 में ये काम फंक्शन से होता था, ES6 के अंदर ये काम किससे होता है भाई, अब क्लास के डिक्लेरेशन से होता है। अच्छा क्लास के डिक्लेरेशन से क्यों होता है ये काम? सर ये मतलब अभी तक हम कर रहे थे ये ES5 का तरीका। ES5 का तरीका था। अच्छा
ES5 का तरीका तो नहीं था, खैर तरीका तो ES6 वाला ही था, लेकिन जो लिखने का तरीका था ना, जिस तरह से हम लिख रहे थे, सिंटैक्स जो था वो ES5 वाला था। लिखने का तरीका। हाँ, और बाकी जो प्रोटोटाइप ऐड करना है या कोई भी चीज़ अगर ऐड करनी है वो बिल्कुल सेम है। अच्छा, यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई द सिंपलेस्ट क्लास फॉर्म इन ES6 इज द क्लास डिक्लेरेशन विच लुक्स सिमिलर टू क्लासेस इन अदर लैंग्वेजेस। ES6 के अंदर जो क्लासेस बनाने का तरीका है नया वाला, वो जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना, बिल्कुल उनकी तरह ही है। जैसे पाइथन हो गई या C# हो गई, तो C++ हो गई, तो उनकी तरह ही है बिल्कुल ना। अच्छा, उनकी तरह क्यों है भाई? ताकि अगर कोई उस बैकग्राउंड से आ रहा है ना, तो उसको ये चीज़ समझ आ जाए कि भाई हाँ, इस तरह से क्लास बन रही है। अच्छा, अब बेसिक क्लास डिक्लेरेशन। क्लास डिक्लेरेशन बिगिन विद द क्लास कीवर्ड फॉलो बाय द नेम ऑफ द क्लास। ये कह रहे हैं कि भाई क्लास का जो कीवर्ड है ना, वो आपका क्लास के उससे बनता है। यानी जो आपकी क्लास होगी ना, जो आप ES6 के अंदर क्लास बनाने की कोशिश करोगे, वो आपको सिंपल क्लास के कीवर्ड से बनाओगे, और उसके अंदर क्या करोगे भाई, क्लास का नाम डाल दोगे, जो भी आपको क्लास का नाम डालना है। अच्छा, द रेस्ट ऑफ द सिंटैक्स लुक सिमिलर टू concise method in object literals but doesn't require commas between the elements of the class. Here is a simple class declaration. ये बोल रहा है कि भाई बस यही सब चेंज है, बस ES5 में और ES6 में बस यही चेंज है, और कुछ भी चेंज नहीं है। आओ ज़रा बना के देखते हैं नए वाले तरीके से ना। इसको बोलते हैं भाई oops ES6। इसको क्लोज करते हैं, इसको यहाँ से ओपन करते हैं, और जो ये वाला हमारा था इसको पूरा उड़ाते हैं। सही है। अच्छा, न्यू जो तरीका है हमारा ES6 का, उससे देखते हैं भाई अब क्लासेस हमारी कैसे बनेगी। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे बुक के अंदर ये बात कर रहे हैं कि भाई सबसे पहले तो आपको क्या करना है, एक अदद क्लास बनानी है। क्लास आपने डाला, और आपने बोला कि भाई कोई भी क्लास यहाँ पे आके ऐड कर दो। हमने पहले यूज़र नेम की क्लास बनाई थी, अब हम बनाते हैं कुछ किसी और नाम की क्लास। बोलते हैं बुक नाम की एक क्लास बनाओ, ठीक है, बुक नाम की एक क्लास बनाओ, और ये आपका आ गया पूरा क्लास का स्ट्रक्चर। अच्छा, इसके अंदर ये बोल रहे हैं भाई ये आप ऐड कर दो बस, और बस आपका काम हो गया सारा, ठीक है। कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा आपको। अच्छा, कंस्ट्रक्टर पता है किसी को क्या होता है? कंस्ट्रक्टर मैंने पढ़ाया था यहाँ पे। कंस्ट्रक्टर फंक्शन वो फंक्शन होता है जो क्लास बनते ही कॉल हो जाता है, ठीक है। कोई भी अगर आपने क्लास बना दी ना, तो जैसे ही वो क्लास बनेगी तो उसी टाइम आपका एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन कॉल हो जाएगा, बस खुद ब खुद कॉल हो जाता है। इसका बिहेवियर है। अच्छा, यहाँ पे मैंने बोला भाई नाम पास होगा तो दिस डॉट बुक नेम का बराबर होगा तो नाम के, और स्टेटस होगा एक, ठीक है। बुक स्टेटस आ गया आपका, स्टेटस के बराबर हो गया। और एक चीज़ और ऐड करते हैं हम इसके अंदर, ऑथर और प्राइस। ऑथर हो गया और प्राइस हो गया, ठीक है। और इसको हम यहाँ पे पास कर देते हैं। चलो, तो ये बन गई हमारी प्यारी सी एक अदद ES6 वाली क्लास। क्या बन गई हमारी एक अदद ES6 वाली क्लास। अब अगर मैं यहाँ पे आके बोलूँ कि भाई कॉन्स्ट बुक 1 इज इक्वल्स टू न्यू बुक, कंस्ट्रक्टर, हाँ, अब इस टाइम पे कंस्ट्रक्टर आपका कॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी कंस्ट्रक्टर आपका कॉल नहीं हुआ, अभी ये क्लास बनके सिर्फ और सिर्फ रजिस्टर हुई है। क्या हुई है भाई? ये क्लास बनके सिर्फ और सिर्फ क्या हुई है भाई? रजिस्टर हुई है, ठीक है। इसको अभी तक हमने कॉल नहीं किया, तो ये क्लास जब तक कॉल नहीं होगी, जब तक इसका कंस्ट्रक्टिव नहीं चलेगा। सही है ना भाई? बल्ब जो बना हुआ है सर, ये क्या है? अब ये VS कोड है, छोड़ो इसको, अब नहीं आएगा। अच्छा सर, अब जैसे कॉल किया हमें कैसे नीचे आ रहा है, ऊपर आ रहा है, दोबारा पीले रंग में आ रहा है सर। VS कोड का मसला है ये VS कोड। सर ये पता है यार ये बता ये रहा है कि भाई नहीं ये नहीं था बल्ब ना, ये बोल रहा है कि भाई आपने क्या किया, इसको यूज़ ही नहीं किया बुक को। आपने बना तो दिया वेरिएबल, लेकिन आपने यूज़ नहीं किया।
अच्छा इसको हटा दे तो ये भी आपने यूज़ नहीं किया। समझ तो ले। ठीक है, इसको क्लिक करोगे तो बोलेगा भाई इसको भी आपने यूज़ नहीं किया बुक को ना। अच्छी चीज़ है सर वैसे ये। VS कोड के अंदर आता है ये, बिल्डिंग की प्रोग्रामिंग इसका ताल्लुक नहीं है भाई। हाँ। अच्छा खैर, तो मैंने बोला कि भाई मैंने क्लास बना दी नए वाले तरीके से, समझ आ रही है बात? यस सर यार नए तरीके से मैंने क्लास बनाई और उसके अंदर मैंने क्या किया, कंस्ट्रक्टर एक बना दिया। अच्छा क्लास बनाने के बाद अब इधर आओ ज़रा, तो यहाँ पे बोल रहे हैं इससे पहले आप क्या पास करो, इधर एक अदर नाम पास करो ना बुक का। तो बताओ कोई बुक अच्छी थी। ठीक है, अच्छा बुक का स्टेटस क्या है भाई, हमारे पास जो बुक है ये इन स्टॉक है। अच्छा वाइली लिखना था, चलो वाइली आ गया। और क्या आएगा भाई आगे, ऑथर आएगा। ऑथर कौन था भाई इसका, जॉन डकेट थे ना। अच्छा 100 रुपये की बुक आपको मिल जाएगी, सही है। अच्छा कंसोल मैंने कराया और मैंने बोला कि भाई बुक 1 को आप कंसोल कराओ। तो जो काम पहले हो रहा था ना पुरानी वाली क्लासेस के अंदर, वो काम यहाँ पे भी होगा। देखो इधर आओ, ये देखो ऑथर आ गया, बुक का नाम आ गया, बुक का स्टेटस आ गया, इन स्टॉक है और बुक की प्राइस आ गई। ठीक है भाई, समझ आ गई चीज़। अच्छा अब अगर मुझे इसकी प्राइस को इंक्रीज करने का एक फंक्शन बनाना है, 3-4 बुकें तो बनाए सर। 3-4 बुकें बना लें। कॉपी करते जाओ, जावास्क्रिप्ट बना लो, CSS बना लो, कंसोल एंड में लगा दिया। बुक टू CSS सर, CSS वाली बुक बना लो। हाँ भाई ये भी इन स्टॉक है। ऑथर कौन है भाई इसका, कौन से भाई, ये कौन है भाई? बोल ले संजय नहीं सर, सत्य। SHADDAY। श्रद्धे भाई को आती है जावास्क्रिप्ट। हाँ। अच्छा कितने की बेचे भाई, 120। शायद उसके अदर का नाम है मार्क मेयर्स। मार्क मेयर्स, ये जल्दी थोड़ी रिसर्च करके बताएं, इससे वो अवार्ड मिलेगा। वही बुक का नाम होना चाहिए, इसका होता है। अच्छा तीसरी बुक भी बना दें। बहुत अच्छी है। तीसरी कौन सी बनाए? फंक्शनल इंग्लिश सर CSS इंग्लिश की बुक है। CSS की बात नहीं CSS की है ना, वेरी HTML CSS है तो इंग्लिश की बुक बना दे, PHP बना दे। क्या बनाओ भाई मैं। डेटाबेस की बना लें आप, कंप्यूटर चल रहा है, डेटाबेस की बना लें। यार साइकोलॉजी की स्पेलिंग क्या चल रही है, यही है ना? नहीं सर, अब होगा, सही होगा। हाँ क्या करें, इसको सोल्व कर दें। छोड़ लो सर। ऑथर कौन है इसका? अहमद बोल रहे हैं सर, कराची में वो बिक जाती है। अहमद रजा अहमद रजा खुद साइको है। अच्छा अल्लामा इकबाल की बुक थोड़ी महंगी बेचते हैं, 250 की बेचते हैं। ठीक है अच्छा भाई, ये गालिब की भी ऐड कर दें, गालिब की भी ऐड कर देते हैं यार। नहीं नहीं वो जो दे लिया अच्छा नहीं। जॉनी की बुक का है। दीवाने वाले सही है, ये भी सोल्ड है। नहीं इसको अनसोल्ड कर देते हैं चलो। इसको चलो इन स्टॉक करते हैं, चलो स्टॉक में पड़ी हुई 80 रुपये की है गालिब की बुक। ठीक है अच्छा 4 बुक बन गई, चारों को कंसोल करा दिया। चारों बुक जो है हमारे पास एक ही तरह से बनी है, सही है भाई। अच्छा अब आओ जरा इधर, तो देखो बुक 1 आ गई यहाँ पे। बुक 1 के अंदर जॉन डकेट HTML CSS की बुक है, इन स्टॉक है और 100 रुपये की। अच्छा दूसरी बुक देखो तो मार्क मेयर्स इसके ऑथर हैं, स्मार्टर वे टू लर्न जावास्क्रिप्ट इस बुक का नाम है। इसको मैं फुल कर दूँ, ठीक है। और बुक का स्टेटस क्या है भाई, इन स्टॉक है। अब अगर मैं तीसरी बुक देखूँ यहाँ पे आके,
तो यहाँ पे देखो तीसरी बुक कौन सी है भाई मेरे पास, अलामा इकबाल की है, 250 रुपये की है और सोल्ड हो गई है। अच्छा, और चौथी बुक कौन सी है भाई? दीवाना गालिब। सही है, तो 4 की 4 बुक्स यहाँ पे बन गई। तो जो पुराना तरीका हमने पढ़ा था वो नई तरीके में भी इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा वो भी डाल लेते हैं, मेथड भी डाल लेते हैं इसके ना। तो बोलता हूँ मैं दिस डॉट मार्क सोल्ड, ठीक है। अच्छा, अब मैं कर रहा हूँ कि भाई मेरी जो बुक है ना उसके अंदर मुझे एक अदद मेथड कॉल कराना है। इधर देखो भाई, मेरी जो बुक मैंने बनाई है उसके अंदर मुझे एक अदद मेथड कॉल कराना है जो क्या करे, उस बुक की जो टाइप है उसको चेंज करके सोल्ड कर दे बस। सही है, क्या कर दे, उसको सोल्ड कर दे। मैंने क्या किया, दिस डॉट मार्क सोल्ड के नाम से एक अदद फंक्शन बनाया। क्या बनाया भाई, प्यारा सा फंक्शन बनाया। अब क्या करूँ, फंक्शन में पैरामीटर दें सर आप, क्या पैरामीटर दूँ, मुझे सोल्ड करनी है ना, पैरामीटर पास करने की नीड ही नहीं है। यानी उसके जो आपने अनसोल्ड लिखा था उसको सोल्ड में करना है। सोल्ड में करना है बस कन्वर्ट। अच्छा, तो आप ये मैं बोलूँगा भाई दिस डॉट बुक स्टेटस स्टेटस इज इक्वल टू सोल्ड। सही। अच्छा, अनसोल्ड कौन सी बुक थी मेरे पास, ये वाली अनसोल्ड थी, इन स्टॉक मौजूद थी मेरे पास। हाँ अब यहाँ पे आके बोलता हूँ कि भाई मैं सबसे पहले तो कंसोल कराऊँ उसको, क्या आ रहा है इसके अंदर दिखाओ मुझे। ठीक है, HTML वाली जो बुक है मेरे पास उसके अंदर क्या है भाई, स्टेटस उसका इन स्टॉक है। ठीक है, क्या है उसका अंदर स्टॉक, इन स्टॉक है। अच्छा, ये जो मार्क सोल्ड का मैंने फंक्शन बनाया ना, एक अलग जो मेथड मैंने बनाया, ये हर जगह आपको मिलेगा, 1 2 3 4 सब जगह मिल रहा है। ठीक है। अच्छा, सोल्ड कहाँ करा है? कॉल नहीं किया ना जानी हमने, कॉल करेंगे तो होगा ना काम। अच्छा, अब आप इधर आए और आपने बोला कि भाई बुक 1 डॉट मार्क सोल्ड, क्या ये बुक सोल्ड हो जाएगी अब? सर यानी हर जगह आप ये अब तो ये हर जगह चेंज कर देगा। हर जगह चेंज नहीं करेगा, सिर्फ बुक 1 के अंदर चेंज करेगा। अच्छा हाँ हाँ, क्योंकि उसके अंदर ही हमने कॉल ये जो न्यू का जो कीवर्ड लगा है ना, यहाँ पे न्यू का जो कीवर्ड लगा है, इसका मकसद ही यही है कि आपने पुराने वाले को नहीं देखना, आपने नया एक इंस्टेंस बनाना है। अब जो नया इंस्टेंस बनेगा ना उसके मेथड भी अपने होंगे, उसके सारी प्रॉपर्टीज भी अपनी होंगी, तो उसके ऊपर जो मेथड कॉल होगा ना वो उसकी ही प्रॉपर्टीज को चेंज करेगा। कोई अगर इंटरव्यू के अंदर वैसे पूछा जाता है ये सवाल कि न्यू का मकसद क्या है, तो न्यू का मकसद ये है कि भाई जो भी आप वेरिएबल बना रहे हो ना उस क्लास से या उस कंस्ट्रक्टर से या उस जो भी चीज़ है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से, तो उसका क्या बनेगा भाई, नया इंस्टेंस बनेगा, नए मेथड बनेंगे, नए प्रोटोटाइप होंगे सारे, और नए सारे के सारे आपके की और वैल्यू बनेंगे। और उसके आगे आप डॉट करके जो भी कॉल करोगे ना उसका मेथड या फंक्शन जो भी कह लो, जो भी मेथड आप कॉल करोगे तो वो मेथड क्या करेगा, सिर्फ उस सिंगल वेरिएबल को इफेक्ट करेगा। ठीक है, दूसरे के पास वो नहीं जाएगा। अच्छा, तो अब मैंने क्या किया भाई, बुक 1 को पकड़ा और उसको मैंने कर दिया मार्क सोल्ड। क्या कर दिया भाई, मार्क सोल्ड कर दिया। अब बुक के अंदर जो स्टेटस है उसके अंदर क्या आएगा, बुक स्टेटस में क्या आएगा भाई, कौन बताएगा? सोल्ड आएगा। कौन सी बुक के अंदर में चेंज किया है, HTML वाले के अंदर चेंज किया ना। आओ जरा इधर, ये आ गई HTML की बुक, सोल्ड हो गई। ठीक है। अच्छा, एक और बनाते हैं अब मैं इधर आता हूँ और बोलता हूँ भाई बुक 2 को भी आप कर दो सोल्ड। सही है, शुरू की 2 बुक्स को मैंने सोल्ड कर दिया। ठीक है ना, बुक 2 भी क्या हो गई भाई मेरी, सोल्ड हो गई। अच्छा, बुक 4 जो मैंने बनाई थी ना, बुक 3 जो मैंने बनाई थी वो मेरी पहले से सोल्ड थी। अब मुझे उसको क्या करना है भाई, इन स्टॉक करना है। क्या करना है मुझे, उसको इन स्टॉक करना है। एक और फंक्शन बनाएंगे, एक और फंक्शन बनाएंगे, इसकी कॉपी बना लेते हैं। और लिखेंगे मार्क इन स्टॉक, बुक स्टेटस इन स्टॉक। इन स्टॉक, ठीक है। अच्छा, बुक 3 को पकड़ते हैं, कॉल कराएंगे। बुक 3 को पकड़ते हैं और इसको बोलते हैं कि भाई आप सबसे पहले हो जाओ मार्क इन स्टॉक। ठीक है, मार्क इन स्टॉक हो गई। अब जो बुक 3 मेरे पास मैंने सोल्ड डाली थी ना उसके अंदर, अब वो क्या हो जाएगी भाई, इन स्टॉक हो जाएगी। बुक 3 क्या मसला है भाई इसका? सर वो आपने वहाँ पे कुछ गलती करी है, बुक 2 और बुक 3 लिखा हुआ है आप ऊपर नीचे देखें ना, बुक 2 डॉट मार्क इन स्टॉक। अच्छा, बुक 3 आएगा ना यहाँ पे। अच्छा, बुक 3 क्या हो गई भाई, इन स्टॉक हो गई। सही है। अब अगर मुझे बुक की प्राइस चेंज करनी है
उसका भी मैं मेथड बना सकता हूँ। प्राइस मुझे ऐड करनी है, माइनस करनी है, मल्टीप्लाई करनी है, डिवाइड करनी है। सर अल्लामा इकबाल से पहले हम कुछ नाम लगा सकते हैं, ऐसे रूल बनाए। बिल्कुल हो सकता अल्लामा है। इकबाल के बाद भी बनाया था, मोहम्मद अल्लामा इकबाल खान लिखते हैं। अच्छा मैंने बोला दिस डॉट ऐड फर्स्ट नेम, ठीक है, और ऐड फर्स्ट नेम के अंदर मैं आके बोलता हूँ कि भाई नेम टू ऐड, जो भी आपने नाम ऐड करना है। तो आपने बोला कि भाई यहाँ पे आओ और दिस डॉट ऑथर का बराबर कर दो इसके प्लस दिस डॉट ऑथर के। सही है भाई? सर दिस डॉट ऑथर फिर आएगा नेम टू ऐड। नहीं नाम पहले ऐड करना है ना, फर्स्ट नेम ऐड करना है ना, पहले तो पहले नाम आ जाएगा और दिस डॉट ऑथर यहाँ पे आ जाएगा बाद में। अच्छा अब अल्लामा इकबाल की जो मेरे पास बुक थी इसको बोलता हूँ कि भाई मैं बुक 3 डॉट ऐड फर्स्ट नेम और यहाँ पे लगा देता हूँ भाई मैं डॉक्टर, ठीक है, डॉक्टर लगा देता हूँ। आओ ज़रा इधर, ये आ गया डॉक्टर अल्लामा इकबाल आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैं आके ना थोड़ा सा इसको स्पेस वगैरह देके सही करता हूँ। हाँ सर ये वाली चीज बहुत मुश्किल है अभी तो मैं। कौन सी? ये डॉक्टर अल्लामा ये नहीं इसको एक बार समझ लोगे समझ आ जाएगी चीज़। कौन सा वाला सबसे बुजुर्ग है? भाई ये नहीं पूरा समझ में आ गया, बस ये जो ये वाली चीज है ना, कुछ ऐड करना उसका कुछ बाद लगाना, ये थोड़ा मुश्किल ये एडवांस चीज़ है, ये इस्तेमाल तो खैर होती है लेकिन बहुत रेयरली इस्तेमाल होती है। और जो ओप्स हम पढ़ रहे हैं ना अभी, ये भी बहुत रेयरली इस्तेमाल होते हैं, ठीक है ना। आज के ज़माने में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड इस्तेमाल नहीं होते। जब फेसबुक नई आई थी ना आपकी 2000, फेसबुक नहीं खैर रिएक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। रिएक्ट जो हमारी जब नई आई थी ना, फेसबुक जो बनी है ना वो रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है, ठीक है। फेसबुक का जो फ्रंट एंड है वो पूरा का पूरा हमारे पास रिएक्ट के ऊपर बना हुआ है। अब वो उनके ऊपर है उन्होंने यूआई कैसी बनाई है। अभी तो बेकार हो गई ना फेसबुक की बात। सर इसका फिर भी अच्छा है। अच्छा खैर, तो फेसबुक जो है वो रिएक्ट के ऊपर बनी हुई है। और रिएक्ट जब आई थी ना 2014 या 15 के ज़माने में, तो उस टाइम पे ना रिएक्ट ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, ठीक है। तो उसके अंदर भी ऐसी क्लासेस वगैरह बन के काम होता था। अगर मैं यहाँ पे लगाऊँ ना इसको, ये आ गया ना क्लास कंपोनेंट्स, खुल जा भाई। अच्छा खैर, तो रिएक्ट जो थी ना पहले स्टार्ट में क्लास बेस के ऊपर काम करती थी। रिएक्ट पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड थी, ठीक है। तो जो फंक्शनल वाली जो कम्युनिटी थी ना हमारी डेवलपर्स की जो कम्युनिटी थी, तो वो खींच के वापसी उसको लेकर आए फंक्शनल के ऊपर। तो अभी रिएक्ट ना फंक्शनल हो गई है वापस। तो ऑब्जेक्ट पुरानी जो रिएक्ट होती है ना, जो पुराने ज़माने में 17-18 के टाइम पे जो यूज़ होती थी, वो होती थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वाली रिएक्ट इस्तेमाल, जिसके अंदर क्लास कंपोनेंट्स बनते थे, बाकायदा क्लासेस उसके अंदर बनती थी। लेकिन अभी जो चल रही है ना, हाँ, तो रिएक्ट ओपन सोर्स है भाई। रिएक्ट भी ओपन सोर्स जी, गिटहब भी ओपन सोर्स है। गिटहब भी ओपन सोर्स है। क्यों नहीं चल रहा भाई? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ओपन सोर्स है। ये जो इस्तेमाल करते हैं ना, ये रिकॉर्डिंग का सॉफ्टवेयर, ये भी ओपन सोर्स है। इसका सारा कोड आप उठाओ, इसको जितना आपको कस्टमाइज़ करना है आप कर लो अपनी मर्जी का। ये आ गया भाई, ठीक है। रिएक्ट डॉट कंपोनेंट करके ये चीज़ है यहाँ पे। और ये देखो ऐसे होता था पहले रिएक्ट के अंदर क्लास बेस के ऊपर काम, ठीक है भाई। ऐसे होता था हमारे पास रिएक्ट के अंदर क्लास बेस के ऊपर पहले काम होता था। यहाँ पे ये कहना है कि भाई दीज डॉक्यूमेंट्स आर ओल्ड एंड वॉन्ट बी अपडेटेड, गो टू रिएक्ट डॉट डेव। ये कह रहे हैं कि भाई पुराना है, अब नया तरीका इस्तेमाल करो ना। और नए तरीके पे देखते हैं क्या क्या बोल रही है, ठीक है। ये देखो ये है हमारे पास नया तरीका, फंक्शन वाला तरीका। इसमें नॉर्मल फंक्शन बनता है किसी भी नाम का और उसके अंदर आप रिटर्न करते हो पूरा का पूरा HTML, तो आपका काम वहाँ पे हो जाता है, ठीक है। देखो ये बना हुआ फंक्शन। खैर सर मतलब बने बनाए कंपोनेंट होते हैं। हाँ, कंपोनेंट बना सकते हो, उतना डीप में नहीं जाएंगे अभी हम लोग। रिएक्ट जब पढ़ेंगे जब भी डीप के अंदर चलेंगे। थोड़ी समझाया ना सर। हाँ ये जो बनाया है सर हमने, इसमें जो आपने फंक्शन के अंदर पैरामीटर दिया फिर उसको नीचे भी लिखा है नेम टू ऐड, इसको कोई आसान सा पैरामीटर लिखें इसके अंदर। इससे आसान मैं नहीं कर सकता इसको, ठीक है। क्या बनाया है ये? देखो जो नेम ऐड करना है सिर्फ पढ़ते जाओ।
देखो एक फंक्शन है ऐड फर्स्ट नेम, ये क्या करता है कि ऑथर का जो भी नाम है उसके अंदर उसके नाम से पहले एक नाम ऐड कर देता है। ये हमने फंक्शन ही बनाया है। फंक्शन है बनाया नेम है, काम में फंक्शन बनाया ठीक है। वो क्या करता है, जो ऑथर है ना हमारे पास क्लास के अंदर या ऑब्जेक्ट के अंदर, उसके नाम से पहले एक नाम ऐड कर देता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जो नाम ऐड करना है वो मैं यहाँ पे लूँगा, पैरामीटर में पैरामीटर में लूँगा, क्योंकि मुझे वो ऐड करना है। जो नाम की ऐड करना है, सही है, पैरामीटर में दे दिया। अब जो नाम मुझे पहले ऐड करना है वो मैं पहले लिख दूंगा, क्योंकि पहले ऐड करना है ना मुझे। बोला फिर दिस डॉट ऑथर पे है ना सर। हाँ। डायरेक्ट आगे क्यों जा रहा है? वो आगे पीछे पीछे सबसे पीछे इधर आओ ना, आगे। दिस डॉट ऑथर यानी इस पूरी क्लास के अंदर जो ऑथर का नाम है ना उसको चेंज करना है। सही है। उसको चेंज करके क्या करना है भाई, जो आपने नाम ऐड किया है वो ऐड कर दो सबसे पहले तो, और उसके बाद जो पुराना जो था ना उसको बाद में ऐड कर देना, प्लस ठीक है। और सर ये कोटेशन क्यों लगाया आपने? गैप के लिए। स्पेस के लिए लगाया है, गैप के लिए, हाँ सही इसके है। बिना गैप नहीं आता। इसके बिना गैप नहीं आता। अच्छा इसी तरह से आप यहाँ पे लास्ट नेम भी ऐड कर दो, कर सकते हो ना लास्ट नेम ऐड। हम पता है सर बिल्कुल फंक्शन हाँ बनाना। क्या करूँ, दिस डॉट ऐड लास्ट लास्ट नेम। नेम फंक्शन ऊपर वाला को हटा दें सर, ऊपर स्क्रॉल करते हैं, हमने देख देख के बताएंगे। अच्छा देख देख के बताओ चलो। पैरामीटर आ जाएगा, कोई फंक्शन ओ फंक्शन आएगा, पैरामीटर आएगा, पैरामीटर में देखिए ऐड लास्ट नेम लिखते हैं। लास्ट नेम ऐड टू लास्ट नेम टू ऐड दिस डॉट ऐड लास्ट नेम और सब लास्ट नेम प्लस इन्वर्ट कॉमा। सर ये स्टार्ट में कर देगा, ये आखिर में भेजेगा। अच्छा ये इधर आएगा, दिस डॉट ऑथर लिखें, दिस डॉट ऑथर और नीचे आके बस हो गया। नहीं नहीं नीचे लिखेंगे ना उसको, क्या नाम क्या लगा रहे हैं आगे। तो वो इधर बताएंगे ना। तो मैं भी तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा कॉल करना बोल रहा हूँ। चलो कॉल करना, नाम देना है की बात हो गई। अच्छा अब मिर्ज़ा गालिब के अंदर नाम ऐड करते हैं हम ना, मोहम्मद मिर्जा बुक फॉर डॉट ऐड लास्ट एड लास्ट नेम नेम था। लास्ट नेम ऐड करते हैं ना भाई, नेम टू ऐड छोड़ दो, वो हमने पहले कर लिया। पहले कर दिया ऐड लास्ट नेम। चलो ऐड कर लेते हैं, बुक डॉट ऐड फर्स्ट नेम। हाँ मिर्जा असदुल्ला खान गालिब। असदुल्ला पहले ऐड कर देते हैं अब्दुल्ला और ख़ान जो है बाद में ऐड कर देते हैं, ठीक है। बुक फॉर डॉट ऐड लास्ट नेम, क्या लास्ट नेम आएगा भाई, खान गालिब। खान खान आ गया, ठीक है। असदुल्ला मिर्ज़ा गालिब खान, क्या था अजीब सा नाम है, फुल आ गया भाई, ठीक है। अब्दुल्ला मिर्जा गालिब खान। सर आगे नीचे लिख दिया सर आपने। क्या कर दिया मैंने सर मिर्जा असदुल्ला खान गालिब नाम है इनका। यार, हमने तो अपनी तरह से ऐड किया है ना, हमने फर्स्ट नेम अलग ऐड, हमारी वेबसाइट हमारी मर्जी। हाँ ना, हमने खान बाद में ऐड कर दिया, और वो हमारी मर्जी, हम कुछ भी करें। तो किसी का बिगाड़ लेना। यार ये भी तुम सही कह रहे हो, चलो खैर है, इतना तो चलता है। हाँ नहीं नहीं खैर, तो ये चीज़ हमने देख ली कि अपने आप फंक्शन भी बना सकते हो, अपने आप मेथड भी बना सकते हो, प्रोटोटाइप के अंदर चेंजेस भी कर सकते हो। अब आओ उधर आगे, द क्लास डिक्लेरेशन फॉर फंक्शन, ये वही वाली बात कर रहे हैं कि जो पुराना था नया था बिल्कुल सेम है और कुछ भी नहीं है। वाई यूज़ द क्लास सिंटेक्स, यहाँ पे बता रहे हैं कि क्लास सिंटेक्स को इस्तेमाल क्यों करना है। ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, ये क्लास सिंटेक्स को यूज़ करने का मकसद यही है कि नई वाली जावास्क्रिप्ट के अंदर एक तो ये आया है, और दूसरा ये है कि जो दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जिनका बैकग्राउंड होता है ना, तो उनको आसानी हो जाती है बहुत। सही है। बस मेरे ख्याल में इतना ही है, इसके अंदर कुछ है नहीं। जनरेटर फंक्शन तो छोड़ो यार, क्या करेंगे पढ़ के।
सही है भाई। तो यहाँ पे हमने क्या कर लिया भाई, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड को थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी समझ लिया। यस सर। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर ना एक चीज़ और रहती है बस। हैं? अभी तो बहुत सारी एडवांस चीज़ें हैं हमारे पास। हाँ ना सर, क्लास के अंदर ना एक चीज़ होती है हमारे पास, प्राइवेट करके एक चीज़ होती है, एक सुपर करके चीज़ होती है, सुपर प्राइवेट पेरेंट क्लास पेरेंट क्लास होती है, इनहेरिटेंस होती है, ठीक है। चाइल्ड क्लास। तो खैर वो भी छोड़ देते हैं अभी के लिए, वो फिर आगे पढ़ लेंगे कभी, वैसे नीड होगी नहीं हमें ना पढ़ने की। सर नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे, ऐसा कर लेंगे। नहीं, वो पढ़ने की हमें नीड एक तो होगी नहीं, खैर चलो। हाँ, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के एडवांस फंक्शन, एडवांस चीज़ें हमारे पास रहती हैं, ठीक है, जो हम देख लेते हैं, कवर करना हो तो कर लेंगे वरना छोड़ो। और दूसरी इसके अंदर ना एक अहम चीज़ रहती है, वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 मेन पिलर्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है वो 4 मेन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। अब वो 4 मेन चीज़ें कौन सी होती हैं, उनकी जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये जो चीज़ है ये आप सब लोग घर से खुद पढ़ के आएंगे और मैं आपसे पूछूंगा क्लास के अंदर, यस सर, डन है। ठीक है। मैं यहाँ पे मोटी मोटी बता देता हूँ। सबसे पहले होती है भाई इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन और सर एक और चार होती है। ये मैं भी भूल जाता हूँ। चार होते हैं सर, चार। एब्स्ट्रैक्शन होती है, इनहेरिटेंस होती है, पॉलीमॉर्फिज्म होती है। बिग ब्रदर से पूछ लें, कर ले सर, गूगल पे लिख के आगे चलो। इनकैप्सुलेशन, ठीक है। इनकैप्सुलेशन होती है, एब्स्ट्रैक्शन होती है, इनहेरिटेंस होता है और पॉलीमॉर्फिज्म होता है। ये 4 पिलर है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के 4 पिलर्स हैं। सुतून आप कह रहे हो, जैसे ये जो बिल्डिंग है ना, ये पिलर्स के ऊपर खड़ी हुई है ना, यस सर। है ना, तो पिलर के नाम है ये ना 4। यानी कि ये 4 कॉन्सेप्ट होते हैं, इन चीजों पे बेस हुई है पूरी। इन चीज़ों पर बेस हुई है पूरी हो, पढ़ के क्या आना है? चारों पढ़ के आना है। ठीक, क्या चीज है? ये क्या चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर ग्रुप कहाँ गया हमारा, मैं ऐसा करता हूँ।